देख रहे हैं प्रिय प्रभात। भागलपुर के घंटाघर स्थित टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज परिसर में आयोजित 7 दिवसीय पुस्तक मेला बुधवार को संपन्न हो गया। मेले में भारतीय ज्ञानपीठ और वाणी प्रकाशन जैसे देश के बड़े प्रकाशकों की पुस्तकों के साथ साथ अन्य प्रकाशकों की क्षेत्रीय लेखकों द्वारा लिखी पुस्तकों को भी पाठकों ने खूब पसंद किया। आयोजकों के अनुसार मेला अपने मकसद में कामयाब रहा। मकसद था युवाओं को किताबों से जोड़ना। मेले के दौरान 7 दिन युवाओं की आवाजाही बनी रही। इतना ही नहीं, उनकी नजरें पसंदीदा किताबों को तलाशती भी रही। किताबों की तलाश आयोजकों को भी ऊर्जावान बना गया। मेले के दौरान साहित्य सम्मान समारोह, कवि सम्मेलन, परिचर्चा, एकांकी, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित हुए। मेले में प्रख्यात गांधीवादी डॉक्टर रामजी सिंह, मधु कांकारिया, डॉक्टर अरुण कमल, अरुण महेश्वरी, डॉक्टर बहादुर मिश्र जैसे विद्वानों का भी जाना हुआ। आइए जानते हैं यह पुस्तक मेला अपने मकसद में कितना कामयाब रहा। आप अपना परिचय देते हुए बताएं कि ये पुस्तक मेला आपके लिए कितना लाभदायक सिद्ध हुआ। क्योंकि आप आकाशवाणी से भी जुड़े हुए हैं, तो आप हमें बताएं और हमारे दर्शकों को कि ये पुस्तक मेला कितना ज़्यादा युवाओं को पुस्तकों से जोड़ पाया है। मेरा नाम ब्रजकिशोर रजक है और यहाँ आकाशवाणी भागलपुर में कार्यक्रम प्रमुख हैं। और ये पुस्तक मेला जो यहाँ लगाई गई है प्रकाशन की ओर से, ये भागलपुर के श्रोताओं के लिए बहुत ही लाभदायक साबित हो रहा है। क्योंकि यहाँ दिन में तो कम लेकिन शाम में काफ़ी बड़ी संख्या में श्रोता पढ़ने के लिए और ख़रीदने के लिए किताबें यहाँ पर आ रहे हैं। और आपको भी धन्यवाद दे दें। आप अपना परिचय देते हुए बताएं कि किस तरह की किताबों को आपने पसंद किया है। मैं आकाशवाणी में सूचना सहायक के पद पर कार्य करता हूँ, एज ए लाइब्रेरियन के पद पर। और हमारे यहाँ साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं बच्चों से रिलेटेड प्लस बुजुर्गों की कहानी, कविताएं, नाटक, ये सब किताबों के सर्च में है, जिससे कि समाज में उस किताब की उपयोगिता हो और हम रेडियो पर भी उससे कुछ काम कर सकें। और किताब ही धरोहर है, ज्ञान का धरोहर किताब ही है। किताब के बिना सारा चीज़ अधूरा है। और अच्छे मनुष्य का पुस्तक ही सबसे बड़ा मित्र है। अपना परिचय देते हुए आप बताएं कि इस मेले में के विषय में आपकी राय क्या है। मैं डॉक्टर जयंत जलद, TMBU भागलपुर यूनिवर्सिटी में उसकी लाइब्रेरी में, सेंट्रल लाइब्रेरी में मैं प्रभारी पुस्तकालय अध्यक्ष के रूप में रिटायर हुआ हूँ। साथ ही PG डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में शिक्षक के रूप में पढ़ाया भी है। और बचपन से अभी तक मैं संस्कृति, नाटक और साहित्य से रुचि रखते हुए अभी तक कार्यशील हूँ इस क्षेत्र में। जहाँ तक संस्कृति का सवाल है, मैंने 1-2 भोजपुरी, 2 हिंदी पिक्चर में काम भी किया है। इस मेले के संदर्भ की जहाँ तक बात है, यह मेला बहुत ही आवश्यक था, बहुत ही ज़रूरी था। क्योंकि धीरे धीरे आज के समय में लोग पुस्तक से कटते जा रहे हैं और मोबाइल से जुटते जा रहे हैं, जो कि बहुत ही, मैं समझता हूँ कि दूरदर्शी के हिसाब से ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। पुस्तक से लगाव होना बहुत ही ज़रूरी है और इस मेले को कभी कभी लगना चाहिए। यह मेला बहुत दिनों के बाद लगा है। हमने यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में भी पुस्तक की मेला लगवाई थी, वहाँ भी लगा था। तो काफ़ी दिनों के बाद जो यह मेला लगा है, तो पुस्तक के प्रति लोगों का एक रुझान आया है और मोबाइल से धीरे धीरे वो लगा कि कुछ उससे वो अलग हो करके पुस्तक की नवीनता को देखना चाहते हैं। तो इस मेले में पुस्तक के प्रति लोगों का जो रुझान आया, उससे एक लाइब्रेरियन होने के नाते मुझे काफ़ी खुशी हुई कि कम से कम लोग पुस्तक के प्रति भी प्रेम दर्शा रहे हैं। भागलपुर में कितने वर्षों के बाद पुस्तक मेला लगाया गया है, आप अपना परिचय देते हुए बताएं। मैं दयानंद जायसवाल। यह पुस्तक मेला साहित्य संसद भागलपुर द्वारा लगाया गया है, जिसका मैं संयोजक हूँ। आपका प्रश्न था पुस्तक मेला
कितने वर्षों के बाद लगाया गया है। जहाँ तक देखा जा रहा है, यह पुस्तक मेला लगभग 20 वर्ष तो जरूर हो चुके। सैंडिस कंपाउंड में एक बार लगा था और दूसरा मारवाड़ी पाठशाला में। उसके बाद यह पुस्तक मेला आज आपके सामने है। लगभग 20 वर्षों के बाद यह पुस्तक मेला लगा है। यह मेला युवा पाठकों को किताबों से जोड़ने में कितना कामयाब रहा है आपकी नज़र में? यह मेला युवाओं के लिए तो बहुत ज़्यादा उपयोगी रहा, क्योंकि उन्हें तो मोबाइल से फुर्सत नहीं था। वे लोग भी आए पुस्तक मेला के आकर्षण को देखकर पुस्तकों को खरीदे। और उतना ही नहीं, मैं इसके साथ 7 दिनों का सांस्कृतिक आयोजन रखा, जिसमें युवा ही भाग लिए। परिचर्चा का विषय रखा, साहित्य का महत्व, साहित्य के उपयोग, हमारे राष्ट्र के लिए साहित्य का योगदान। तो युवाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। तो इससे पता हमको लगा कि युवाओं की रुचि बहुत अधिक रही साहित्य के प्रति और कार्यक्रम के प्रति और मेला के प्रति। इसलिए हम युवाओं के प्रति है ना धन्यवाद व्यक्त करते हैं। अपना परिचय देते हुए मतलब आप अपनी बातें रखें कि मेले से संबंधित आप क्या कुछ ऐसा बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मेरा नाम डॉक्टर पीसी पांडे है। मैं भी सेकेंडरी में प्रिंसिपल के पोस्ट से रिटायर हूँ। जहाँ तक इस पुस्तक मेले और साहित्य संसद द्वारा आयोजित कार्यक्रम का सवाल है, ये भागलपुर के लिए बड़ा सुनहरा अवसर था, जब भागलपुर के लोगों को एक जगह, एक स्थान पर विभिन्न विधाओं की पुस्तकें उपलब्ध हुई। और इसके साथ ही इस मेले में जो कार्यक्रम रखे गए परिचर्चा के, वो साहित्यकारों के लिए और बुद्धिजीवियों के लिए बहुत उपयोगी साबित हुए। विभिन्न विषयों पर चर्चाएं हुई और शहर के साहित्यकारों ने कवि गोष्ठी के माध्यम से और विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जो प्रदर्शन किया, जो कार्यक्रम यहाँ पेश किया, उससे पता चला कि भागलपुर की धरती साहित्य और कला की दृष्टि से बहुत उर्वर है। कोरोना के पहले, कोरोना के बाद कुछ स्थितियाँ बिल्कुल ठप सी हो गई थी, लेकिन कोरोना के बाद जो ये कार्यक्रम आयोजित हुआ, तो ये समझा जाए कि साहित्य जगत में, सांस्कृतिक जगत में, कला के जगत में जान फूंक दिया इस कार्यक्रम ने। ऐसे कार्यक्रम तो बार बार होते रहना चाहिए।